Radhe Radhe to everyone. So welcome to you all. Here we are solving questions from JEE Mains 2025. So this is our first question. Matrix A is given to us and P matrix is given us. और जो B है that is our PA P transpose and C जो है वो P transpose B raised पर 10 P. तो sum of the diagonal elements of C is M over N. ओके तो जहाँ तक हम देख पा रहे हैं योर दिस P इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स. ठीक है, ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स आ रहा है. B जो हमारे पास है वो ये दिया है P A P का ट्रांसपोज. ठीक है, तो इफ़ आई विल मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय P ट्रांसपोज तो ये आ जाएगा P ट्रांसपोज B इज इक्वल्स टू P ट्रांसपोज P A P ट्रांसपोज. ठीक है, नाउ ये मेरा 1 आ जाएगा तो ये हो जाएगा मेरा A P ट्रांसपोज. A P ट्रांसपोज बन गया. ठीक है, नाउ अब मैं क्या करती हूँ, पहले मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया था P ट्रांसपोज, अब मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देती हूँ P से तो ये आ जाएगा P ट्रांसपोज B P इक्वल्स टू A P ट्रांसपोज P. अगेन दिस इज आइडेंटिटी तो ये मेरे पास A आ जाएगा. तो P ट्रांसपोज B जो है हमारा वो A आ जाएगा. ठीक है, नाउ अब मैं क्या करूँ, अब मैं करती हूँ A स्क्वायर ले लेती हूँ. तो A स्क्वायर मेरा हो जाएगा P ट्रांसपोज B P P ट्रांसपोज B P. ये मेरा आइडेंटिटी हो जाएगा. तो ये मेरा पूरा नहीं, ये चीज़ मेरे आइडेंटिटी हो जाएगी. तो ये मेरा हो जाएगा P ट्रांसपोज B का स्क्वायर दिस. ठीक है, तो इट मीन्स इट इम्प्लाइज दैट A की पावर 10 भी क्या होगा मेरा P ट्रांसपोज B की पावर 10 P जो कि मेरा C के बराबर है. ठीक है, तो अब मेरे पास गिवन मैट्रिक्स क्या है A, तो मुझे C का निकालना है. तो A की पावर क्या करना पड़ेगा, 10 निकालना पड़ेगा. तो मैं एक बार A स्क्वायर निकाल के देखती हूँ. तो A स्क्वायर मेरा आ रहा है 0 और 1. ये हो जाएगा 1 बाय √2 माइनस 2 0 1. तो 1 बाय 2 और इधर हो जाएगा -2 ओवर √2 माइनस दिस 0. ये 0 आ जाएगा और ये 1 आ जाएगा. ठीक है, तो ऐसे ही हमें क्या करना पड़ेगा, A की पावर 4 कर दूँ, निकालूँ मैं एक बार स्क्वायर. तो ये A2 माइनस 2 √2 माइनस 2 0 एंड 1 1 बाय 2 माइनस 2 √2 माइनस दिस 0 और 1. तो ये हो जाएगा 1 बाय 4 और ये आ जाएगा -1 बाय √2 -1 प्लस 4/2. ओहो कुछ गड़बड़ होगी. ये आ गया नहीं, सही था. ओहो चलो, -1 ओवर √2 -1 या -2 √2 माइनस दिस और ये 0 आ जाएगा, 1 आ रहा है. ठीक है, तो 2 तो हमारा ये आ रहा है 3. अच्छा, हमें निकालना क्या है, सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स. सो अब ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी मोर.
तो देखो जहाँ पे भी हमारा कोई भी मैट्रिक्स ABCD इस तरफ से हो और ये अगर ज़ीरो हो जाए हमारा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। और इसका क्या हो, A+D जो होता है वो आपकी आइगन वैल्यूज़ होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्लियरली क्या दिख गया है कि 1/√2। अब ऐसे करने लगेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, माय फॉल्ट। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास पता चल गया इसकी एक आइगन वैल्यू है 1/√2। तो आइगन वैल्यू को पावर कर दो और यहाँ पे हमारी 1, इसकी भी पावर कर दो। 1 प्लस ये आ जाएगा आपका 1/5 मतलब 32, ठीक है। तो 33/32। तो ये m और n आ गए और इन दोनों को सम करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। सॉरी, मल्टीप्लाई की कोई ज़रूरत नहीं है, आइगन वैल्यू से हम ये चीज़ें कर सकते हैं इजी वे में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज f of x is given to us and we have a value problem, initial value problem, और ये ठीक है f1 इक्वल्स टू, ये हमें निकालना है। सो लेट सपोजिशन होगा, इसमें क्या करते हैं, x जो है हम t की पावर 4 ले लेते हैं, ठीक है। तो हमारा d ऑफ x क्या हो जाएगा, 4t³ dt। नाउ अब हम यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करेंगे तो विल हैव 4t³ dt ओवर t1 प्लस t, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा 4t² -1 कर दो और यहाँ पे +1 कर दो, t² हो गया ना, -1 +1 हो गया, ठीक है, ओवर हमारा 1 प्लस t, ठीक है। तो अब ये हमारा आ जाएगा 4t -1 प्लस 1 ओवर t+1 dt, ठीक है। तो अब इसकी इंटीग्रेशन, सिंपल इंटीग्रेशन हम करेंगे तो ये आ जाएगा 4t -1 का स्क्वायर ओवर 2 प्लस 4ln 1 प्लस t प्लस c, ठीक है। तो ये कट के 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2x की पावर 1/4 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 4ln 1 प्लस x की पावर 1/4 प्लस c। तो f0 इक्वल्स टू -6 आ जाएगा, ठीक है, -6। ये आ जाएगा 2 प्लस 4ln प्लस 6, ठीक है। तो c की वैल्यू यहाँ से आ गई -8। तो यहाँ पे हमारा f(1) क्या आ जाएगा, 4ln 2 माइनस 8, 4ln 2 माइनस 2, ये राइट ऑप्शन। लेट f(r2, r) be twice differentiable function such that f2 equals to 1 and f of x is x time of this, ठीक है। सो फॉर ऑल r x बिलोंग्स टू r, और ये दो कंडीशंस हमारे पास दी हुई है। तो अगर हम इसको क्या करें, ठीक है, इस पे हम ना आइलेट लगा देते हैं, तो ये आ जाएगा आपका x f ऑफ x 0 से 2 -0 से 2
ये एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 6। तो ये हमारा आ जाएगा 2f ऑफ 2 माइनस ये 0 से 2f ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 6। ना इसको देखो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 इंटू यहाँ पे आएगा 2 और f ऑफ 2, और ये f ऑफ 2 की वैल्यू 1 है ना, 1 है ना। तो ये मेरा आ जाएगा दिस इक्वल्स टू 6। तो ये आ जाएगा 0 to 2 f ऑफ, यहाँ पे 2 2 जा 4, तो -2 आ गई इसकी वैल्यू, है ना। 0 से 2 f ऑफ x डी ऑफ x इज -2। नाउ अब अगर हम इस पे देखें तो इस पे भी आइलेट लगाते हैं, तो ये आ जाएगा x का स्क्वायर f डैश ऑफ x 0 से 2 माइनस 2 टाइम्स x f डैश x डी ऑफ x इक्वल्स टू 40। ठीक है, तो ये हमारा 4 f कैपिटल f होगा ना, सॉरी f डबल डैश, ये भी कैपिटल f होगा, कैपिटल डबल डैश 1, ये आएगा 2 माइनस 2 इंटू ये 6 की 6 लिख देते हैं यहाँ पे, ये 6 इक्वल्स टू 40। तो f डैश ऑफ 2 कितना हो जाएगा 40 13। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। नाउ अब हमें निकालना है f डैश ऑफ 2 प्लस 0 to 2 f डैश x। तो ये f डैश ऑफ 2 हमारा ये 13 है, और ये f डैश x हमारा -2 है। सो 11 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर पॉजिटिव इंटीजर n if 4an equals to this sum of summation 1 over ak, then the value of 507 into this। okay. तो हमारे पास दिया है, अगर हम an की बात करें तो an है हमारा n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 6 ओवर 4, Sn समेशन 1 ओवर a k इक्वल्स टू 1 से लेके n तक। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा समेशन 4 ओवर k स्क्वायर 5k प्लस 6। दिस कैन बी रिटन 4 समेशन k प्लस 2 k प्लस 3। सो ये हो जाएगा 4 समेशन 1 ओवर k प्लस 2 माइनस k प्लस 3। सो यहाँ पे हम वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं k की, तो ये आ जाएगा 4 1 ओवर 3 माइनस 1 ओवर 4 प्लस 2 4 माइनस 1 ओवर 5। तो ये n प्लस 2 माइनस n प्लस 3। सो ये आएगा 4, बाकी सब तो कट जाएगा। फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म विल बी विद अस। तो ये आएगा 4n ओवर 3n प्लस 3। तो हमें निकालना है 507s 2025।
So 507 S25 4 into 2025 upon 3 2028 plus 3 था ना. So on calculation this is the answer. Next question is F023 से लेके हमारा ए बी डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स दिया है हमारे पास. जी हमारा 0 से इन्फिनिटी बी है तो वहाँ जी ऑफ एक्स डिफाइंड है. बोथ फंक्शंस आर ऑन टू एक्स एस इक्वल्स टू एक्स बिलोंग्स टू जेड और एक्स जो है वो ए से और एक्स जो है बी से. देन एस ऑफ ओके. तो अगर हमारा ये ऑन टू है तो इसका मतलब कि जो ए है, ठीक है, ए जो सेट है वो ऑब्वियसली क्या होगा हमारा रेंज ऑफ एफ एक्स है फुल. ये होता है ना कोडोमेन इक्वल्स टू रेंज. तो ये हो गया. नाउ अगर हम देखें एफ डैश ऑफ एक्स तो ये हो जाएगा 6x² 30x प्लस 36. तो ये हो जाएगा x माइनस 2x माइनस 3. ठीक है. सो अगर हम यहाँ पे डालेंगे f की वैल्यू 2 x की वैल्यू 2 3 और 0 तो ये कुछ डालने पे हमारे जो आंसर्स आएंगे 2 डालने पे 35 आएगा, ये 34 आएगा और ये 7 आएगा. तो रेंज क्या होगी हमारी रेंज ऑफ ए वो आ जाएगी हमारी 7 से लेके, तो ये 7 से लेके 35 तक. ठीक है. और यही हमारा ए हो जाएगा. नाउ अब हम क्या करते हैं रेंज ऑफ जी ऑफ एक्स. रेंज ऑफ जी ऑफ एक्स तो हमारे पास ये है दिस. तो जब भी हमारे पास कुछ ऐसा होता है हम इसको ऐसे लिख देते हैं 1/25 प्लस 1 है ना, ऐसे लिख देते हैं इसको. और ये हमें पता है ये कहाँ बिलोंग करेगा, ये बिलोंग करेगा 0 और 1. तो ये हमारी बी हो जाएगी. ठीक है. 0 और 1. तो इसमें इन्होंने कहा कि या तो ए से हो या बी से हो. तो क्या क्या आएंगे हमारा 0 आएगा, 1 ओपन है ना और इंटीजर होना चाहिए तो ओपन है तो 1 इंक्लूड नहीं करेंगे. तो 7 8 और ये बिलोंग करेगा 35 तक. तो एन ऑफ एस कितना हो गया 30 हो गया. काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये. सो एक्स इज ग्रेटेस्ट इंटीजर और डोमेन ऑफ सेक इनवर्स 2. ओके हमें डोमेन तो हमें पता है कि जो हमारा सेक इनवर्स की क्या होता है ये +1 आ जाएगा. ये क्या होना चाहिए -1 से कम और 2 ऑफ x + 1 इज दिस. ठीक है. तो ऑन सॉल्विंग ये हमारा x आ जाएगा मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर x और यहाँ से x आ जाएगा. ठीक है. तो हमारा x बिलोंग कर रहा है -∞ टू दिस, x बिलोंगिंग टू 0 टू ∞. ठीक है. x हमारा -∞ से +∞ पे बिलोंग कर रहा है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये हमारे पास एक इंटीग्रल दिया है, इसकी वैल्यू है a√3 + b. तो हमें ये निकालना है. ओके. सो इस एक्सप्रेशन में मैं क्या करूँ, सबसे पहली चीज़ sin π/6 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए. ठीक है. और अब मुझे कुछ इस फॉर्म में इसको बनाना है तो मैं लिखूँगी 1/sin
पाई बाय 6 नाउ साइन पाई बाय 6 तो है। अब मुझे नीचे वाली टर्म थोड़ा रेलेवेंट बनाना है, तो मैंने क्या किया, पहले पाई बाय 4 लिखा प्लस माइनस किया इसको, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, आर पाई बाय 6 से भी प्लस और माइनस किया, ठीक है। और पाई बाय 6 तो ऑलरेडी मेरे पास था ही, पाई बाय 6, ठीक है। तो अब मैं यहाँ से इसको थोड़ा अच्छे फॉर्म में लिख देती हूँ। मैं यहाँ पे, ये मेरा एक ब्रैकेट हो गया, ये मैंने अलग ब्रैकेट में लिख दिया, माइनस साइन, सॉरी, ठीक है। अब यहाँ से मैं पाई बाय 6 बाहर निकाल देती हूँ, तो मेरा अंदर बच जाएगा r माइनस 1 पाई बाय 6, और नीचे जो डिनोमिनेटर है दैट एग्जैक्टली, ठीक है। ये आ जाएगा साइन पाई बाय 4 प्लस r पाई बाय 6, ठीक है। नाउ अगर मैं यहाँ से ये माइनस ले लूँ तो ये मेरा हो जाएगा प्लस, मतलब अब मैं यहाँ पे साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा लूँ, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा दूँ, और जो आएगा उसको पहले इस पूरे से डिवाइड करना है, उसके बाद सेकंड पार्ट को भी इस पूरे से डिवाइड करना है, ठीक है। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा दिया, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, और ये जो चीज़ नीचे है पहले इसके नीचे फिर इसके नीचे, ठीक है। तो आई एम जस्ट राइटिंग द एग्जैक्ट रिजल्ट जो आएगा, तो ये आएगा 1 साइन पाई बाय 6 समेशन कॉट ऑफ पाई बाय 4 प्लस r माइनस 1 पाई बाय 6 माइनस कॉट पाई बाय 4 प्लस r पाई बाय 6, ठीक है। ये आ गया। नाउ यहाँ पे हम ये वैल्यूज़ जब पुट करेंगे 1 2 3 4 तो आपकी कुछ वैल्यूज़ कट जाएगी, सो यू विल बी गेटिंग अल्फ़ा √3 प्लस बी, अल्फ़ा नहीं ए है, ए, तो ए एंड बी आ गए, a2 b2, तो a² प्लस b², आपका 8 इज़ द आंसर। बस थोड़ा ए और बी खतरनाक वाला है इसमें, लेकिन फॉर्मूला तो नॉर्मल वाला यूज़ हो रहा है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2 इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल आर अलोंग दीज लाइन्स, इफ m इज द स्लोप ऑफ इट्स थर्ड लाइन देन सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ m, ओके, सम निकालना है हमें सारी पॉसिबल वैल्यूज ऑफ m का। तो ये हमारा ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है। ये -x प्लस 2y इक्वल्स टू 4, और ये x प्लस y इक्वल्स टू 4, ठीक है। तो यहाँ से हमारा m1 जो है वो आ जाएगा 1/2, और m2 जो है -1, ये भी थीटा है, ये भी थीटा है। tan थीटा का फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं, tan थीटा इज m माइनस 1/2 1 प्लस 1/2 m -1 माइनस m, -1 है ना, 1 माइनस m, ठीक है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे 1/, तो ये आ जाएगा 2m² माइनस 3m प्लस 1 m² प्लस 3m प्लस 2। तो यहाँ से अब बस हमें क्या करना है, अब m की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये आ जाएगा, अच्छा सम ऑफ ऑल पॉसिबल, सम निकालना है,
तो ये हमारी इक्वेशन बन गई ना। सम ऑफ रूट्स क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, मतलब 6 इज द रूट्स। नाउ लेट द कोफिशिएंट ऑफ 3 consecutive terms TR R+1 R+2 in the binomial expansion, ये है B in GP. Let P be the number of all possible value of R. Q be the sum of all rational terms in the binomial expansion of this P plus Q. अब हमें इसमें निकालना है। सो हमारे पास A plus B रेज़ पर 12 ये है, और TR+1 और TR+2 ये किस में है, GP में हमारे पास दिए हैं। ठीक है, तो हम GP को कैसे लिख सकते हैं, A2 ओवर A1 और मतलब प्रीसीडिंग टर्म ओवर फॉलोइंग टर्म ओवर प्रीसीडिंग टर्म। तो ये आ जाएगा 12CR, ये 12CR -1, 12CR प्लस दिस और 12CR। ठीक है, सो इसको हम जब खोलेंगे तो हम डायरेक्टली राइटिंग कि ये मेरा आ जाएगा 12 माइनस R प्लस 1 आ नहीं रहा है इस टर्म। चलो लेट मी राइट इट। ठीक है, तो यहाँ से हमारा R² माइनस R और -13 इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन बन गई है। तो यहाँ पे तो हमारा कोई वैल्यू नहीं आ रही है, नो वैल्यू ऑफ R। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, अब ये हमारा पास आ रहा है फोर्थ रूट और ये क्यूब रूट ओवर 12। ठीक है, तो यह रहेगा 12CR फोर्थ रूट और क्यूब रूट, है ना। तो अब हम अगर देखें तो P प्लस नंबर ऑफ ऑल, अच्छा P तो हमारे पास कोई वैल्यू नहीं आया। Q देखना है हमें, सम ऑफ ऑल रैशनल टर्म्स। तो हमें देखना है कोफिशिएंट ऑफ इसका कोफिशिएंट और प्लस इसका भी कोफिशिएंट। तो ये हमारा हो जाएगा, ये 12 आएगा, फिर 0 और 27। आर की हमारे पास वैल्यू नहीं आ रही, लेकिन एक्चुअली हमें वही टर्म लेना ना जिसमें हमारा ये क्या है, रैशनल टर्म है, इरेशनल नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो हम वही टर्म्स लेंगे जिसमें ये रैशनल आ जाएगी। तो यहाँ पे इन दोनों टर्म्स को ऐड करके 283, और वो तो 0 थी, 283 इज़ द आंसर। सेम हो गया। चलो, आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।